दोस्तों, एक ऐसी जगह का तस्वर करें जहां तक पहुंचना खुद एक जंग है। ऐसी वादी जिसका वजूद दुनिया के नक्शे पर तो है, लेकिन दुनिया की नजरों से बिल्कुल गायब है। माचलो वादी का नाम शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, और ये कोई इत्तेफाक नहीं कि दुनिया इसे ना जाने पाए। ये वादी खुद लोगों को बुलाती नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हें करीब आने देती है जो अपनी जान खतरे में डालकर इसके राज जानना चाहते हैं। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जहां पहाड़ आसमान को छू रहे हैं और हवा इतनी तेज चलती है कि सांस रुक जाए, वहां एक वादी छुपी हुई है। माचलो वादी एक ऐसी जगह जहां जिंदगी गुजारना खुद एक इबरत भरा सबक है। मगर सवाल ये है कि ऐसी जगह जहां मौत हर कदम पर साया लिए बैठी हो, जहां रास्ता खत्म हो जाता हो और जहां बिजली, पानी और अस्पताल सब कुछ नापैद हो, वहां लोग आखिर क्यों रहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इस वादी के अंदर ले जाएंगे जहां सर्दी इतनी शदीद है कि खून जमा दे, रास्ते इतने खतरनाक हैं कि एक गलती जिंदगी खत्म कर दे, और लोग दिल में आंसू छुपाए हौसले बांधे हुए हैं। दोस्तों, जब कुदरत अपना सबसे सख्त रूप दिखा दे तो इंसान क्या कर सकता है? प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। माचलो वादी गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में वाक़या है और खपलू से होशे वादी की तरफ जाते हुए दामने कराकरम में पाया जाता है। अगर आपने खपलू का नाम सुना है तो समझ लें कि माचलो इससे भी आगे है। आम इंसान की सोच से बहुत ज्यादा दूर खपलू से निकलने के बाद होशे की तरफ एक तंग मोड़ आता है और माचलू जाने वाला खतरनाक रास्ता शुरू हो जाता है। अगर इसे रास्ता ही कहा जाए तो ये इतना खतरनाक है कि मुकामी ड्राइवर भी इस पर चलते हुए घबरा जाते हैं। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ की अमूदी दीवार है, दूसरी तरफ 1000 फीट गहरी खाई जहां नीचे दरिया शेवक का शोर गूंजता है। पहाड़ से पत्थर मुसलसल गिरते रहते हैं और रास्ता खोखला सा है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। इस वादी में गर्मियों के दिन भी ज्यादा दर्जा हरारत नहीं होता, मगर जैसे ही रात होती है तो सर्दी उतर आती है कि पांव तले जमीन धड़धड़ाने लगती है। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और सर्दियों में दर्जा हरारत -25 से 30 डिग्री तक गिर जाता है। बर्फबारी इतनी शदीद है कि रास्ते कई महीनों तक बंद रहते हैं। लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। बाहर निकलना मौत को दावत देने के मुतरादफ है। ये वादी तकरीबन 3000 मीटर बुलंदी पर वाक़या है। यहाँ से कराकरम के सफेद चोटों का हसीन मंजर दिखाई देता है, जिनमें केटू भी शामिल है, जो दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। पानी पिघलते हुए ग्लेशियर से ही मिलता है और जब सूरज गरूब होता है तो अंधेरा इतना घना होता है कि अपना हाथ भी दिखाई ना दे। यही है माचलो वादी, दुनिया के नक्शे पर एक नुक्ता, लेकिन जो यहाँ रहने वालों के लिए उनकी पूरी दुनिया है। अब सवाल है कि ऐसी जगह पर रहने वाले कौन हैं और क्यों यहाँ रहते हैं? माचलो वादी में रहने वाले ज्यादातर बल्ती और शीना जुबान बोलने वाले लोग हैं। वो नस्ली गिरोह हैं जो नस्लों से इस सरहदी इलाके में आबाद हैं। उनके आबाओ अजदाद यहाँ रहे हैं, ये उनका वतन है और यही उनकी पहचान है। यहाँ तकरीबन 40 से 50 खानदान आबाद है। हर घर छोटा सा है, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ, जिसकी छतों पर भी पत्थर बिछे हुए हैं। हर घर में सिर्फ एक ही कमरा होता है जहां पूरा खानदान रहता है। सर्दियों के मौसम में वही एक कमरा उनका सारा जहान होता है। सुबह माचलो में बहुत जल्दी होती है, तकरीबन 4 या 5 बजे ही मर्द उठ जाते हैं। उनका पहला काम जानवरों का ख्याल रखना होता है। हर घर में कुछ बकरियां, भैंसें या दूसरे मवेशी जरूर होते हैं। ये मवेशी सिर्फ जानवर नहीं है, उनकी रोजी का वाहिद जरिया है। ख्वातीन के लिए जिंदगी और भी दुश्वार होती है। पानी लाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर बर्फानी चट्टानों के बीच जाना पड़ता है और सर पर भारी मटके लेकर वापस आना पड़ता है। लकड़ी भी आसानी से नहीं मिलती क्योंकि दरख्त बहुत कम हैं और जो हैं वो भी दूर हैं। इसीलिए औरतें और बच्चे मिलकर सूखे दरख्तों की शाखें और पत्थर जमा करते हैं ताकि रात को चूल्हा जल सके, क्योंकि यहाँ एक रात भी आग के बगैर गुजारना नामुमकिन है। यहाँ स्कूल बहुत दूर है। कुछ बच्चे खपलू तक पैदल जाते हैं, जो कम से कम 3 से 4 घंटे का सफर है। और जब मौसम सरमा आता है
तो स्कूल जाना बंद हो जाता है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी या अस्पताल नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो मुकामी जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों पर इन्हिसार करना पड़ता है। अगर मामला बहुत संगीन हो तो किसी को स्कर्दू या खपलू के अस्पताल ले जाना पड़ता है, वरना ऐसी सूरत में बस दुआएं ही काम आती हैं। रात होते ही माचलू में गहरी खामोशी छा जाती है। बिजली ना होने की वजह से सिर्फ एक छोटा सा दीपक चलता है। पूरा खानदान एक कमरे में इकट्ठा होता है। लोगों के मलबूसात भी उनके हालात की अक्कासी हैं। मर्द रिवायती ऊन की बनी कमीज शलवार पहनते हैं। खुराक भी यहाँ इंतहाई सादा है। बुनियादी नवाला ग्यालंग है, जो गंदम और जौ के आटे से तैयार की जाने वाली मोटी रोटी है। ये रोटी पत्थर या लोहे की तवा पर पकती है और इतनी भारी होती है कि एक ही रोटी से पेट भर जाता है। एक और मारूफ डिश मोलदा है, जिसमें भीगी हुई जौ को पीसकर इसमें घी और शक्कर मिलाई जाती है। मोलदा तवानाई का खजाना है और खास तौर पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। यहाँ आम चाय के बजाय नमकीन चाय बनाई जाती है, जिसे गुरगुर चाय कहते हैं। इसमें नमक, मक्खन और दूध होता है। ये इतनी ताकतवर होती है कि सख्त सर्दी में जिस्म को गर्म रखती है। गर्मियों में लोग आड़ू, खोशा और शहतूत जैसे फल सुखा कर रख लेते हैं। सर्दियों में जब ताज़ा फल सब्जियां कम मिलती हैं तो ये खुश्क मेवे खाए जाते हैं। देसी घी, जो बकरी और भैंस के दूध से बनता है, उनके पकवान में लिक्विड गोल्ड की हैसियत रखता है और हर चीज में इस्तेमाल होता है। यहाँ के रस्म रिवाज भी बहुत पुराने हैं। जब शादी होती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। सब मिलकर खाना पकाते हैं, रिवायती ढोल बजाते हैं और अपनी मादरी जुबान में गीत गाते हैं। खुशियाँ मिलकर मनाई जाती हैं। जब कोई फौत होता है तो सब मिल बैठते हैं, दुआएं की जाती हैं, कुरानी तिलावत होती है। मरने वालों की याद में खिरात और सदके कई महीनों तक दिए जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं, इस वादी में हर इंसान दूसरे का भाई है। दोस्तों, जब आप पहली दफा माचलू वादी को देखते हैं तो वाकई सांस रुक सी जाती है। ये इतनी हसीन है कि देखते ही दिल खुश हो जाता है। सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने पहाड़ की नन्ही चोटों को छू लिया तो ऐसा लगता है जैसे सुनहरी रोशनी ने बर्फीले पत्थरों को चमका दिया हो। ये मनाजर शानदार जरूर है, लेकिन एक हकीकत भी है जो कैमरा कभी नहीं दिखा सकता। ये वो जगह है जहाँ खूबसूरती मौत के साथ रहती है। यहाँ हर साल लोग फिसल कर या बर्फानी तोदे के गिरने से मर जाते हैं। अचानक जमीन सुरक जाती है, पत्थर गिरते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, कोई दरिया में गिर जाता है और किसी की लाश भी नहीं मिलती। सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है कि लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हम माचलो के लोगों से कुछ सीखेंगे? क्या हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलात को बड़ा समझना छोड़ देंगे? क्या हम अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्रगुजार बनेंगे? अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।